छोटे छोटे बच्चों को लेके 8 फैमिली को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाँव में, और कुछ काम भी ना हो तो यहीं से कहानी शुरू होती है। हम काफ़ी छोटे थे तो हमारी मम्मी की तबीयत शुरू से खराब रहती थी। तो जब हम 13 साल के थे और पढ़े भी नहीं थे, ज़्यादा पढ़ने भी नहीं जाते थे क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती थी। बस 8 पास हैं, 8 तक ही शादी होने के बाद बहुत बेकार सलूक हुए हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने हमें अपना समझा ही नहीं। उनको लगा था कितनी बड़ी छोरी लेके आए हैं हम अपने लिए, ये नहीं देखा कोई बच्ची लेके आए, इसको जिस तरह से हम ढालेंगे उसी रास्ते पे ये चलेगी। लेकिन उन्होंने हमको कुछ सिखाया ही नहीं, यानी कि इतने मजबूर कर दिए कि हम बच्चा ले लो या इसको ले लो, दोनों में से एक चुन लो, बहू को ले लो। तो उन लोगों का कहना था अरे बहू तो और आ जाएगी, हमको तो बच्चा चाहिए अपना। तो बच्चा हो गया, अच्छा खासा हो गया था, लड़का हुआ था। कितना महीना का बच्चा था तो वो लोग ले लिए आपसे? 2-3 महीने का था। बच्चा 2-3 महीना का? जी। उस समय कैसा महसूस हो रहा था? मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में पालती है, फिर अनेक समस्याओं को झेलते हुए इस धरती पे लाती है, इस मातृभूमि पे लाती है। मेरे साथ एक ऐसी लड़की है जिनका शादी 13 साल की उम्र में होता है, 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होती है, 16 साल में बच्चा होता है, यानी 16 साल की उम्र में पहुंचती है। तो फिर देखा जाए तो पति से तलाक तक वहां तक होता है, तलाक भी हो जाता है, एक बच्चा भी होता है, और फिर जाके बीच में एक शादी भी होता है। लेकिन सर, इनके बारे में जानेंगे, इनकी संघर्ष की कहानी जानेंगे तो पैर तले खिसक जाएगी, क्योंकि इनके अंदर जो है पूरी तरह से टूट चुकी थी ये महिला। करे तो क्या करे, एक कम उम्र में शादी होना, समझ सकते हैं कि जिस बच्ची का 13 वर्ष की उम्र में शादी हो जाए, 14 वर्ष में आपको बोलबे किए, फिर 16 में बच्चा हो जाए, फिर पति से तलाक, एक गरीब घर की लड़की, समझ सकते हैं उस पर क्या क्या बीतता होगा, उस फैमिली पर क्या बीतता होगा, सीधे तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पूरी आपको स्टोरी बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे, इस लड़की के साथ क्या हुआ है, और अनेकों समस्याओं को झेलते हुए इनको मन कर रहा था कि दुनिया छोड़कर चले जाए। जीना मुश्किल है, इस दुनिया में रहना मुश्किल है, लेकिन लड़की मथुरा के कहीं ना कहीं वो कहा जाता है ना कि जाकोरा को संयम मार सके ना कोई, सेम उसी तरह इनके साथ भी हुआ है। सारी कहानी बताएंगे, एक बार अपना परिचय दीजिए। पहले पहले स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार जी। चलिए, क्या सर, परिचय दीजिए अपने माध्यम से अपना। मैं मथुरा जिले से हूँ, छोटे से गाँव जावरा मार्ग से। अच्छा, जी। जो आपके लाइफ में हुआ है, जो भी संघर्ष भरी कहानी, देखा जाए तो टूट जाना, एक तरफ निगेटिव आप बहुत सारे माइंड में ले रही थी, निगेटिव पर निगेटिव आपके माइंड में चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त आता गया, पॉजिटिव में थिंकिंग से आपका बढ़ता गया, और कहीं ना कहीं इस समय आप, देखा जाए वर्तमान समय में खुश हाल है। थोड़ा सा अपना स्टोरी बताया जाए शुरुआती तौर से। हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी फैमिली में 8 लोग हैं। पापा काफ़ी गरीब हैं, वो खाना बनाने का काम करते हैं और छोटे-छोटे बच्चों को लेके 8 फैमिली को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाँव में, और कुछ काम भी ना हो तो यहीं से कहानी शुरू होती है। हम काफ़ी छोटे थे तो हमारी मम्मी की तबीयत शुरू से खराब रहती थी। तो जब हम 13 साल के थे और पढ़े भी नहीं थे, ज़्यादा पढ़ने भी नहीं जाते थे क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती थी। बस 8 पास हैं, 8 तक ही हम लोग पढ़ने गए। तो मम्मी का लीवर डैमेज था शुरू से ही, कई सालों पहले से ही, और हमें पता चला जब हम 13 साल की उम्र में थे। तो एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई मम्मी की, तो हॉस्पिटल में जैसे एडमिट किया तो लोगों ने बोला, डॉक्टरों ने, कि 1 महीने के मेहमान हैं, आप घर जाके इनका सेवा पानी कर लीजिए। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। सोच रहे थे हमारी तो दुनिया ही लुट गई है, क्या हुआ? अचानक से मम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ गई। तो पापा घर पर ले आए, तो मम्मी और पापा का कहना था कि हम बच्चियों की शादी कर देते हैं, दोनों की। मैं थी 13 साल की और जो मेरी बड़ी बहन थी, वो थी 16 साल की। तो बहुत कुछ सोचा होगा माइंड में अपने मम्मी-पापा ने, क्योंकि किसी का भी, कोई भी माँ-बाप ये नहीं सोचता है कि अपनी बेटियों की ज़िंदगी हम बर्बाद करें अपने हाथों से। लेकिन उनका भी कोई स्थिति खराब था, काफ़ी गरीब थे, तो मम्मी के कहने से हमारी शादी कर दी। हफ्ता भर में ही शादी हो गई थी। 13 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई? जी। जी, आगे? शादी होने के बाद
बहुत बेकार सलूक हुए हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने हमें अपना समझा ही नहीं। उनको लगा था कितनी बड़ी छोरी लेके आए हैं हम अपने लिए, ये नहीं देखा कोई बच्ची लेके आए, इसको जिस तरह से हम ढालेंगे उसी रास्ते पे ये चलेगी। लेकिन उन्होंने हमको कुछ सिखाया ही नहीं, यानी कि इतने मजबूर कर दिए कि मैं छोड़ना पड़ा आपसे। बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिए, मारपीट होती थी और 14 साल की उम्र में हम प्रेग्नेंट भी हुए। और कम उम्र में डॉक्टर भी डिलीवरी नहीं कर रहे थे, बोले थे अरे ये तो 14-15 साल की लड़की है, हमारा कोई वो नहीं रहेगा, बच्चा ले लो या इसको ले लो, दोनों में से एक चुन लो, बहू को ले लो। तो उन लोगों का कहना था अरे बहू तो और आ जाएगी, हमको तो बच्चा चाहिए अपना। तो बच्चा हो गया, अच्छा खासा हो गया था, लड़का हुआ था। लड़का होने के बाद हम 1 महीने तक इतने बीमार रहे थे, भर्ती रहे थे हॉस्पिटल में, आईसीयू में बच्चा लगे रहे 15 में हुआ था, 2015 में कि 16 में? थे 2015 में। 15, अच्छा, उसके बाद? तो उसके बाद 1 महीने बाद हमको वो हमारे गाँव छोड़ गए। बोले अब हमें इसको नहीं रखना है और हम अपना बच्चा ले जा रहे हैं। ससुराल वाले बोले? जी, जी। वही जो पति था वही छिना के ले गया, ज़बरदस्ती छिना के ले गया था। बस 1 महीने बाद ही छिना लिया बच्चा। अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, केस भी डाले हम कि हमें कैसे भी करके हमारा बच्चा मिल जाए। काफ़ी पुकार भी लगाई, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें हमारा कोई बच्चा सुनने वाला नहीं नहीं दिया। था? नहीं, हम्म। क्योंकि गरीब थे ना, पैसा नहीं था। और जिसके पास पैसा है वो लोग पैसा वाले थे, कि पापा ने अच्छे घर में डाले थे, बोले हमारी बेटी सुख पाएगी, हम तो गरीब हैं। तो पैसा तो बोलता है, उन्होंने अपना बच्चा ले लिया, हमें छोड़ दिया।